हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। देखिए, मेंस एग्जाम में मार्क्स का गेम सिर्फ नॉलेज का नहीं होता है, बल्कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पाते हो और उस हिसाब से अपना आंसर लिख पाते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफन स्टूडेंट्स फील मुझे कंटेंट तो आता था, फिर भी मार्क्स कम क्यों आए? इसका मेन रीजन होता है कीवर्ड्स को इग्नोर कर देना। बीपीएससी के क्वेश्चन में हमेशा एक डायरेक्टिव वर्ड होता है, जैसे टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तर्क दीजिए, विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, एक्सेट्रा। नाउ दीज वर्ड्स आर नॉट जस्ट डेकोरेटिव वर्ड्स दैट टेल यू एक्जैक्टली हाउ टू राइट योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमेंट लिखा है तो आपको शॉर्ट ट्विस्ट पे मार्क देना है। अगर क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है तो आपको दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव कवर करने हैं। अगर गिव आर्गुमेंट्स बोला गया तो आपको फैक्ट्स, एग्जांपल्स और लॉजिक के साथ अपना पॉइंट प्रूव करना होगा। सो दोस्तों, पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में जो कीवर्ड दिया है उसको डिकोड करें। रिमेंबर, मेंस एग्जाम में लिखने से पहले समझना है हाफ द बैटल वन है। इन टुडेस सेशन हम एक एक कीवर्ड को डिटेल में समझेंगे, उनका एग्जैक्ट मीनिंग डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आंसर का स्ट्रक्चर उन वर्ड्स के हिसाब से कैसे चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि जब क्वेश्चन में लिखा होता है टिप्पणी कीजिए, उसका एक्चुअल डिमांड क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन में रहे टिप्पणी कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में मुख्य भाग की लगभग 65 से 70% शब्दों में व्याख्या तथा 25% शब्दों में उसका मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में टिप्पणी कीजिए लिखा हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे, जैसे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का किसी विशेष धर्म से असंबद्ध रहना। अब क्वेश्चन 38 मार्क्स का पूछ रहा है या 8 मार्क्स का पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंट्रो को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो भारत का मॉडल है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जो सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। मतलब इसे लंबा भी हम कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, फिर इसकी चुनौतियों को हमें लिखना होगा, जैसे सांप्रदायिक राजनीति, धार्मिक असहिष्णुता, एंड लास्ट में इसका कंक्लूजन देना होगा। जैसे इसके कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सह अस्तित्व और सर्वधर्म संभाव पर आधारित है, जो लोकतंत्र की आत्मा है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को डील करेंगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछ रहा है, 38 मार्क्स का पूछ रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड कीवर्ड है तर्क दीजिए, सिद्ध कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों की प्रकृति आदेशात्मक होती है, अर्थात ऐसे प्रश्नों में पहले ही निष्कर्ष सामने होता है, तो उस निष्कर्ष के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करते हुए उस निष्कर्ष को सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि पंचायती राज भारत में लोकतंत्र को मजबूत करता है? तर्क दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे, सबसे पहले इसका परिचय देंगे, उसके बाद फिर कुछ प्रमुख तर्क, जैसे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, भागीदारी, उत्तरदायित्व, जैसे कुछ प्रमुख तर्क देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड फिर समर्थन हेतु इसके कुछ उदाहरण भी हम प्रस्तुत करेंगे, जैसे पंचायती राज भारत में क्या लोकतंत्र को मजबूत करता है, इसके कुछ उदाहरण देंगे। फॉर एग्जांपल, 33% महिलाओं का आरक्षण, केरल का पीपल्स प्लान कैंपेन। फिर इसकी कुछ चुनौतियों को भी हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, जैसे कई जगह राजनीतिक वर्चस्व, वित्तीय निर्भरता, एंड लास्ट में हम कंक्लूजन को लिखेंगे। ठीक है, और कंक्लूजन को भी हम बैलेंस करके लिखेंगे, जैसे पंचायती राज ने लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाया, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय व प्रशासनिक सशक्तिकरण जरूरी है। कुछ इस तरह का हम यहाँ पे कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थर्ड कीवर्ड है विवेचना कीजिए या चर्चा कीजिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कीवर्ड हो तो वहाँ पे दिए गए प्रश्न से संबंधित सभी प्रश्नों की चर्चा करनी होती है, अर्थात विश्लेषण के प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और उन्हें हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, भारतीय संसद की प्रभावशीलता में गिरावट के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कैसे डील करना है हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रो देंगे, जैसे संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थान है, परंतु हाल के वर्षों में इसकी कार्य क्षमता पर कुछ सवाल उठे। फिर हम इसकी विवेचना मुख्य बिंदुओं के माध्यम से करेंगे, जैसे सत्रों की घटती संख्या, हंगामा और व्यवधान, संसदीय समितियों की उपेक्षा, विपक्ष की भूमिका में कमी। फिर हम इसके संदर्भ में ही कुछ एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट 2022 में संसद की उत्पादकता केवल 33% थी, कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो गए, लाइक 3 कृषि कानून एक्सेट्रा। अब लास्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन दोनों को बैलेंस करके लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो अब हमारा ये नेक्स्ट कीवर्ड है अनुरेखित कीजिए या रेखांकित कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कालक्रम में व्याख्या करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम सारी पंचवर्षीय योजनाओं को, 12 पंचवर्षीय योजनाओं को के उद्देश्यों को यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है रेखांकित कीजिए का असली मतलब। अब ये हमारा है नेक्स्ट कीवर्ड, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण प्रस्तुत कीजिए, सरलीकरण कीजिए, विस्तार कीजिए और चर्चा कीजिए। अगर प्रश्नों में ऐसे कीवर्ड देखने को मिले तो ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में सरल या अपने शब्दों में व्याख्या कर दी जाती है। इसमें कोई व्यक्तिगत भाव भी प्रकट कर सकते हैं, मूल्यांकन अथवा आलोचना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पंचायती राज इसका छोटा सा एक इंट्रो तैयार करेंगे, उसके बाद फिर इसके मेन बॉडी में राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, प्रशासनिक महत्व को देते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए इसके कंक्लूजन को लिखेंगे और इस तरह से ऐसे प्रश्नों को डील करेंगे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है मूल्यांकन। मूल्यांकन कीजिए, इसका अर्थ होता है मूल्य प्लस अंकन, जिसका अर्थ है कि मूल्य का अंकन अथवा महत्व को स्पष्ट करना। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में पहले गुण तथा बाद में दोष बताते हुए समग्र निष्कर्ष बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हरित क्रांति के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रो, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रो, फिर इसका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष एंड फिर इसका कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, और सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष लिखने के बाद हमें हरित क्रांति का बैलेंस जजमेंट
करके इसका कंक्लूजन देना होगा। लाइक हरित क्रांति भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर रही है, लेकिन अब समय है सतत हरित क्रांति की ओर बढ़ने का, ताकि उत्पादन और पर्यावरण दोनों ही सुरक्षित रहे। इस प्रकार से हम ऐसे कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है समीक्षा करना या समालोचना करना। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में पक्ष तथा विपक्ष एवं गुण तथा दोष दोनों को बताना होता है, लेकिन इसमें गुणों की कम चर्चा और दोष की ज्यादा चर्चा करनी होती है, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे डील करेंगे। उदारवादीकरण, लिबरलाइजेशन की नीतियों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उदारवादीकरण के बारे में लिखेंगे। लाइक भारत में 1991 के आर्थिक संकट के बाद नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसमें उदारवादीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रमुख थे। उदारवादीकरण का उद्देश्य था सरकारी नियंत्रण कम करना, बाजार की ताकतों को बढ़ाना तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार से हम यहाँ पे इंट्रो दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमें इसके सकारात्मक पक्ष को लिखना है, फिर नकारात्मक पक्ष को लिखना है, एंड लास्ट में कंक्लूजन को लिखना है, ओके। यहाँ पे हमें गुणों की कम चर्चा और दोषों की ज्यादा चर्चा करना है, ये चीज को याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है विश्लेषण कीजिए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना या छानबीन करना। किसी व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने को तथा उसके मूल तत्वों की खोजने की प्रक्रिया होती है इस विश्लेषण कीजिए में। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारतीय मॉनसून है तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, क्या प्रभाव है, तो इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। तो किसी भी व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने को और उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया होती है विश्लेषण कीजिए, ओके। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसके ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंट्रो देंगे, उसके बाद फिर हम इसके कारणों और तत्वों को लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के, फिर भारत में इसके प्रभावों का हम विवरण देंगे, लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो इसे हम 4 भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर कारण या तत्व, उसके बाद फिर प्रभाव, और फिर हमें इसका संबंध या तुलना भी करना होगा, एंड लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देंगे। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का बहुत ही सटीक आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कीवर्ड विवरण प्रस्तुत या वर्णन कीजिए। तो विवरण शब्द होता है स्पष्ट करना या सविस्तार वर्णन करना, ठीक है। अगर यहाँ पे उल्लेख कीजिए, सूचित कीजिए, गिनाइए, तो ऐसे उत्तर में जैसा है वैसा ही लिखना होता है, अपने मत प्रस्तुत नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंट्रो देना है, एंड फिर इसके मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करना है, साथ में फिर कंक्लूजन देना है, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के क्या योगदान रहे थे उनको लिखना है, पहले इसका इंट्रो देना है, फिर उनके योगदानों का वर्णन करना है, और फिर कंक्लूजन देना है। अगर क्वेश्चन 38 नंबर का पूछ रहा है तो हमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा, और अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछ रहा है तो हम बुलेट पॉइंट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये हमारा लास्ट कीवर्ड है आलोचनात्मक परीक्षण या समालोचनात्मक परीक्षण। ऐसे उत्तरों में ध्यान रखा जाता है कि किसी तथ्य अथवा पूछी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होता है, अर्थात उसके पक्ष में प्रमाण और फिर विपक्ष में प्रमाण बताते हुए निष्कर्ष में कितना सही अथवा गलत है वो संतुलित करके लिख देना होता है, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे एंड उस क्वेश्चन को डील करेंगे, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो देंगे, उसके बाद फिर हम सकारात्मक पक्ष देंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का, फिर हम यहाँ पे इसका नकारात्मक पक्ष देंगे, फिर हम संतुलन, फिर दोनों को बैलेंस करके यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है तो मैं इसका शॉर्ट आंसर आपको बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ठीक है। 73वें, तो पहले मैं इसका इंट्रो बता रही हूँ, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र को गांव स्तर तक ले जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके सकारात्मक पक्ष को हमें बताना है, लाइक जैसे स्थानीय स्तर पर भागीदारी व लोकतंत्रीकरण, महिलाओं और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व, स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान, विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही। फिर हम इसके नकारात्मक पक्ष को लिखेंगे, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, राज्य सरकारों का अत्यधिक हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का अभाव, कई जगह सिर्फ औपचारिक लोकतंत्र असली सशक्तिकरण है। फिर हम यहाँ पे दोनों को संतुलित करके यहाँ पे लिखेंगे कि पंचायती राज ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा किया है, लेकिन वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता के बिना इसकी प्रभावशीलता इसका कंक्लूजन देके इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन होगा, यदि पर्याप्त संसाधन, तकनीकी सहयोग और प्रशासनिक स्वतंत्रता दी जाए तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में सच्चे ग्राम स्वराज का आधार बन सकती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन में कीवर्ड्स को समझना कितना क्रूशियल है। एक ही कंटेंट को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप एग्जामिनर की डिमांड को पूरा करोगे, और वो डिमांड हमेशा कीवर्ड से निकलती है। ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट आपको पास कराता है, लेकिन कीवर्ड्स को समझकर लिखना आपको रैंक दिलाता है। सो अगले टाइम जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले 1 मिनट रुककर कीवर्ड को डिकोड कीजिए और फिर उस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन सा कीवर्ड सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यहाँ आपको बीपीएससी मेंस के लिए और भी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी और मॉडल आंसर्स मिलते रहेंगे। So keep practicing, stay consistent, and remember, success in mains is all about smart answer writing. Thank you. See you in the next session.